नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका की बात करें तो कल बहुत भयंकर उठापटक देखने को मिली है आपको डाउ जोन्स में। डाउ करीब 700 पॉइंट्स नीचे ओपन हुआ कल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी भयंकर गिरावट थी और एट द एंड 141 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ओपन हुआ कल करीब कल डाउ जोन्स 40,181 पे, जिसके बाद तुरंत गिरावट हुई और विद इन अराउंड आप कह सकते हो आधे घंटे के अंदर डाउ जोन्स ने लो लगाया 39,754 का। और अगर आप क्लोजिंग देखें तो 40,669 की आई है। दैट मीन्स आप कह सकते हो 900 पॉइंट ऊपर नीचे से, और ये बंद हुआ है 141 पॉइंट्स ऊपर ही। दैट मीन्स आप कह सकते हो जो लाल निशान में 700 750 पॉइंट नीचे था वो आपके लिए करीब 141 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है। अब पहला सवाल तो ये है कि भैया इतना नीचे क्यों गया अमेरिका का बाजार, वो भी खुलते ही, तो ऑब्वियस है कोई ना कोई खबर होगी। और जब खुलने के बाद नीचे गया, उसके बाद दिन के दौरान पूरे दिन रिकवर होता रहा और एट द एंड डे हाई पे बंद हुआ, तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या ओपन मार्केट में ऐसा हुआ जो अमेरिका का बाजार इतना पॉजिटिवली लेता हुआ दिखाए। तो सबसे पहले गिरा क्यों, उसके बारे में बात करते हैं। तो गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों, अमेरिका में कल जीडीपी डेटा आया, और डेटा आता है करीब 5 साढ़े 5 बजे के करीब। एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कब आया जीडीपी डेटा। जीडीपी डेटा आता हुआ दिखा एग्जैक्टली 5:55 पे, और वो डेटा था बेहद खराब। जी हाँ, अनुमान ऑलरेडी था कि खराब आएगा जीडीपी डेटा, लेकिन जितना अनुमान था उससे भी खराब आया। फॉर एग्जाम्पल जो डेटा आया दोस्तों, वो जीडीपी ग्रोथ Q1 की बात करें, अगर उनका Q1 चल रहा है, अब जो है चल नहीं रहा, चल तो Q2 रहा है, लेकिन डेटा Q1 का आया। वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का फाइनेंशियल ईयर होता है उनका, और वही उनका कैलेंडर ईयर होता है। हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा डिफरेंट है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि एक्चुअली में वही हमारे लिए कैलेंडर ईयर होना चाहिए था, बट हम कैलेंडर ईयर तो ब्रिटिशर्स का फॉलो करते हैं और फाइनेंशियल ईयर अपना फॉलो करते हैं, तो ये इसीलिए हमारा फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट होता है, कैलेंडर ईयर सेम होता है, और उनका कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम है। तो कैलेंडर ईयर देखा जाए तो 1 जनवरी से शुरू हो गया, 1 जनवरी फिर फरवरी फिर मार्च, तो ये 3 महीने मिला के फर्स्ट क्वार्टर हो गया। तो उनका क्वार्टरली अपडेट आया, तो जीडीपी ग्रोथ जो आई है यूएस की Q1 की, वो भाई साहब ग्रोथ नहीं है, डी ग्रोथ है। जी हाँ, -0.3% नेगेटिव रही है उनकी ग्रोथ। जी हाँ, और अनुमान जो था वो 0.2% माइनस रहने का था। ठीक है, तो अनुमान ऑलरेडी डी ग्रोथ का था, बट उससे भी कई ज्यादा डी ग्रोथ आई है। और ये अगर आप कंपेयर करोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो 2.4% के सामने 0.3% माइनस रही है ग्रोथ। तो लोगों को क्या लगा कि भैया रिसेशन आ गया अमेरिका, तो भाई आप फाइनली दिख गया, डी ग्रोथ हो गई, और क्या यही तो है रिसेशन, और क्या है रिसेशन। लेकिन एक्चुअली में मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट को पता है कि ये कोई रिसेशन नहीं है, ये कोई डी ग्रोथ नहीं है, ये डेटा खराब इसलिए आया है, और इसीलिए आना था क्योंकि अमेरिका में इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। और इंपोर्ट इसलिए नहीं हुए क्योंकि दिक्कत चल रही है, इंपोर्ट उन्होंने अपनी मर्जी से करा है, इन्वेंट्रीज भरी हैं। अदरवाइज चाइना जो इतना हैवी टैरिफ झेल रहा है इस समय, अगर वो पहले ही नहीं इंपोर्ट करते माल और अब खरीदते, तो अब इन्फ्लेशन आसमान छू जाता। तो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से डी ग्रोथ दिखी है। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले 100 चीज़ें आती थी, 80 बिक जाती थी या 100 बिक जाती थी, तो इक्वल चल रहा है। लेकिन अभी मंगा ही 500 ली और बिकी भी 100 है, तो वो ऐसा लगेगा अरे यार 500 पड़ा है माल और 100 बिक रहा है, तो डिमांड तो है ही नहीं है, तो ग्रोथ डी ग्रोथ हो गई। खरीदा बहुत ज़्यादा, बेचा बहुत कम। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में बेचा कम नहीं है, खरीदा बहुत ज़्यादा है। और खरीदा ज़्यादा इसलिए क्योंकि अमेरिका को पता था ना हम टैरिफ मार रहे हैं, तो टैरिफ मारने से पहले जितना खरीदना है खरीद लो, सस्ते दाम पे भर लो गोदाम। तो ये हुआ है अमेरिका में, इसलिए डी ग्रोथ आनी थी, ये कोई रिसेशन का खतरा नहीं था। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे देखा जाए तो आगे और भी बहुत सारी चीजें होते हुए दिखी हैं। लाइक भारत के साथ तो जल्दी ही आपके लिए डील आने वाली है, मैं आपके साथ इतना शेयर कर सकता हूं। आगे देखा जाए तो और क्या क्या हुआ है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। ट्रंप साहब ने क्या क्या कहा है, पहले वो देखते हैं। ट्रंप सेज इंडिया इज कमिंग अलोंग ग्रेट
आई थिंक वी हैव अ डील ऑन टैरिफ। तो ये कल भी कहा है ट्रम्प साहब ने और ये बेहद पॉजिटिव है। पहले स्कॉट बेसेंट ने कहा था, अब ट्रम्प साहब ने खुद कहा है। ट्रम्प ने ये भी कहा है चाइना विल प्रोबेबली ईट दोज टैरिफ्स। सेकंड, रिट्रिएट्स चाइना एंड द यूरोप रिप्ड द यूएस ऑफ। तो ये भी चाइना जो कहते हुए दिख रहे हैं ट्रम्प साहब। और भी अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं तो बेसेंट साहब ने भी सेम चीज़ बोली कल। बेसेंट साहब ने 6:30 बजे बोली, ट्रम्प साहब ने करीब 7:30 बजे बोली। क्या बोला बेसेंट साहब ने वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि भैया वेरी क्लोज ऑन ट्रेड डील विद इंडिया। तो इंडिया के साथ तो ट्रेड डील बहुत जल्दी ही आपके लिए आते हुए दिखेगी, ये तो क्लियर कट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों की कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो आते हुए दिख रही हैं। यूएस हाउस मेजोरिटी लीडर स्केलाइज आई डोंट वांट एनी टैक्सेस गो अप। तो ये ऑब्वियस है, इससे ज़्यादा क्या ही आप करना चाहोगे, कोई भी नहीं चाहेगा। बट अमेरिका में मेनली कल जो हुआ वो सब कुछ हुआ है उनके डेटा की वजह से। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि भैया फिर ऊपर क्यों गए? फिर ऊपर इसलिए हुआ क्योंकि कंपनीज की अर्निंग जब आई ना तो मज़ा आ गया बाजार को, चाहे वो मेटा की बात कर रहे हो या बाकी कंपनीज की, जिसके बाद स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिली। और ये तो सभी को पता ही है कि ये जो जीडीपी डी ग्रोथ आई है वो क्यों आई है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। आगे, चाइना वेव्स टैरिफ ऑन द एथेन इंपोर्ट सोर्सेज सेज। राउटर्स के हवाले से खबर आई है कि एथेन पे जो इम्पोर्ट्स ऑन यूएस इथेन इंपोर्ट, जो यूएस से इथेन आता है चाइना में, उस पर टैरिफ कहीं ना कहीं हटा दिया है। बट ये राउटर्स के हवाले से खबर है, फाइनल नहीं है। कल 7 बजे करीब ये खबर आते हुए दिखी है। तो ट्रेड को लेकर लगातार यूएस से खबर आ रही हैं, चाइना से खबर आ रही हैं, और इंडिया और पाकिस्तान को लेकर भी कुछ ना कुछ रेगुलरली खबर आ रही हैं। यही मार्केट इस समय यहीं पे चल रहा है और इसी के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।